सुपरफास्ट के बाद बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सोनाली मर्डर केस से जुड़ी हुई है। सोनाली मर्डर केस में सीबीआई को एक केस ट्रांसफर हो सकता है। मतलब साफ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री ने आपस में बात की है और इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि सीबीआई जांच इस मामले की हो सकती है। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अगर परिवार लिखित में देता है, अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई से इस मामले की जांच हो तो हम इस मामले की सीबीआई से जांच करवाएंगे। उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा था कि जांच पूरी तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्दी जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई को भी ये केस हम सौंप सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की आपस में बात भी हुई है। ऐसे में 5 गिरफ्तारियां जब हो गई हैं तो माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इसके तह तक पहुंच जाएगी गोवा पुलिस, क्योंकि 5 गिरफ्तारियां, बड़ा सबूत भी हाथ लगा है। कबूलनामा भी आरोपियों के जरिए किया गया है कि कैसे सोनाली फोगाट को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी। अब 5 किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती हुई नजर आ रही है। 5 आरोपी जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कुछ और चेहरों को पहचानने की कोशिश यहां गोवा पुलिस की तरफ से हो रही है। एमडीएमए मिलाकर ड्रिंक में दी गई सोनाली फोगाट को ये अब तक की जानकारी कहती है और ड्रग्स की ओवरडोज से ही सोनाली फोगाट की जान चली गई। हो सकता है इसी वजह से शरीर में बेचैनी और घबराहट की शिकायत सोनाली फोगाट ने अपने घर वालों को, अपनी मां को की थी। सोनाली मर्डर केस में अब सीबीआई इस मामले को आगे जांच करने के लिहाज से आगे बढ़ा सकती है। सीबीआई से इस मामले की जांच हो सकती है और अब इस मामले को लेकर राज वर्मा जो कि लगातार गोवा में बने हुए हैं और एक एक अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। राज, सीबीआई से जांच हो सकती है क्या? इसके संकेत कहां से और कैसे मिल रहे हैं और अभी तक की जांच क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच हो सकती है, इसकी अब पूरी संभावना बन रही है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से कल बात की थी। फोन पर यह बातचीत हुई थी और उन्होंने पहले तो इस पूरे केस का अपडेट मुख्यमंत्री से लिया था और उसके बाद उनसे अनुरोध किया था कि इस मामले की गोवा सरकार जो है वो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करे, सीबीआई जांच को ट्रांसफर करे। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा के डीजीपी से मुलाकात करेंगे। तमाम इस पूरे केस को लेकर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, पहले तो ये अपडेट लिया जाएगा और उसके बाद ये डिसीजन होगा सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलकर कि क्या इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए। तो ऐसे में आज उम्मीद है कि आज या कल में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो सकता है। बाकी अगर पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 3 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए और इसी एफआईआर में दोनों जो मुख्य आरोपी है सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान, इनको भी शामिल किया गया। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान से लगातार पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि मोटिव निकलने के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि परिवार का कहना था कि ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए की गई हत्या हो सकती है और इसके अलावा इसमें राजनीतिक मर्डर भी ये हो सकता है, इसकी भी संभावना। और राज, गोवा पुलिस ने इस बात की आशंका जताई भी थी कि आर्थिक हित हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे। हालांकि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये पूरी कहानी साफ हो पाएगी कि हत्याकांड किस इरादे से किया गया, ड्रग की ओवरडोज आखिर किस इरादे से दी गई थी। नजर आप रखिएगा। गोवा के डीजीपी आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मिलने वाले हैं और हो सकता है सीबीआई को जल्दी ये केस ट्रांसफर हो जाए। सोनाली फोगाट का परिवार मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क में है। ड्रग्स केस को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सोनाली के परिवार ने बातचीत भी की थी, मुलाकात भी की थी और ये कहा था कि इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और हो सकता है कि परिवार की तरफ से भी ये लिखित में दिया जाए कि सीबीआई से जांच हो। हमें याद है सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने जो शिकायती पत्र लिखा था उनमें सभी बातों का जिक्र था और उसी के बाद गोवा पुलिस ने हत्या के मामले में केस दर्ज किया था और फिर शुरुआत में सुधीर और सुखविंदर दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। अब जब हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सोनाली का परिवार पहुंचा था तो ड्रग्स मामले को लेकर भी गोवा पुलिस इस बात को आगे बढ़ा रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है। जैसा राज ने कहा कि ड्रग्स किस इरादे से दी गई, आर्थिक हित था या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, ये धीरे धीरे साफ होगा। राज की रिपोर्ट देखिए। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है क्योंकि गोवा पुलिस पर उन्हें शुरुआत से ही भरोसा नहीं है और अब परिवार का एक और आरोप है कि ये केस मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाने की बजाय ड्रग कनेक्शन को तलाशने में ज्यादा बिजी है। ऐसे में कहीं सोनाली फोगाट का जो मर्डर केस है वो पीछे ना छूट जाए, वो इन्वेस्टिगेशन पीछे ना छूट जाए। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम से भी मुलाकात की थी और उन्होंने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात की और जिसके बाद प्रमोद सावंत ने भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत होगी तो इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है आज प्रमोद सावंत
सावंत डीजीपी गोवा से मिल सकते हैं और उनसे इस पूरे केस के बारे में चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि क्या ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसी अब संभावनाएं बनने लगी है कि जल्द गोवा सरकार इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है और जो मांग लगातार परिवार भी कर रहा था। कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गोवा। गोवा पुलिस ने अपनी कार्रवाई ड्रग सिंडिकेट को बस्ट करने के लिए भी तेज कर दी है। इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई अभी हाल में की गई थी, 19 लाख रुपए की ड्रग प्राप्त की थी। इसके अलावा जो सबसे अहम जो जानकारी थी कि जो दत्ता प्रसाद है जिसे ने सुखविंदर को ये ड्रग दी, इसी लियोनी रिजॉर्ट के बाहर 22 तारीख को रात 8 बजे ये ड्रग दी गई थी। एमडीए ड्रग थी जिसकी क्वांटिटी थी 2.20 और इस ड्रग को दत्ता प्रसाद को मुहैया कराया था रामदास मांद्रेकर ने। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह है कि ये कार्टेल एक बहुत बड़ा है जो कि गोवा के, नॉर्थ गोवा के खास तौर से जो अंजुना बीच की बात कर लें, इसके अलावा कलंगूट, बागा, मापसा, वेगेटोर, इस इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव ये था और लगातार यहां जितने भी नाइट क्लब हैं, होटल्स हैं, उनसे ये संपर्क में था, यहां पर ये सप्लाई करता था। और इसके अलावा एक जो बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि जो सुधीर सांगवान है इससे पहले द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में 2 बार पहले भी रुक चुका है। इसकी जांच भी गोवा पुलिस अब लगातार कर रही है कि ये साजिश क्या पहले से ही रची गई थी या उसी दिन इस साजिश को रचकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तो अब दोनों ही एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। सोनाली मर्डर केस के अलावा जो ये ड्रग कार्टेल है इसे इस तक भी पहुंचने की लगातार प्रयास गोवा पुलिस कर रही है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गोवा।